ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें कर लिया है स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। और ये प्रोजेक्ट सचमुच का एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर लग रहा है। अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पे अपने क्लाउड पे सेव कर सकते हो और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था, काफ़ी वीडियोस हो गई हैं इस प्रोजेक्ट में। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कैसे हम लोग इमेज पे वर्क करेंगे और साथ ही साथ में सिंगल कॉन्टैक्ट को कैसे यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसमें पेजिनेशन वगैरह सारा काम कर रहा है और यहाँ पे सिंगल कॉन्टैक्ट को हम लोग देख सकते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे है, उसी दिक्कत को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि यहाँ कोई बंदा लॉगिन है तो वो अनऑथराइज यूज़र या फिर जो कॉन्टैक्ट्स देखने की परमिशन इसके पास नहीं, वो भी कॉन्टैक्ट ये देख सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक बग है हमारे इस प्रोजेक्ट में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चले देखते हैं सबसे पहले बग क्या है उसको समझते हैं, देन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ बंदा लॉगिन है राम सिंह। अगर मैं इसकी आईडी दिखाऊँ डेटाबेस में आके राम सिंह, तो राम सिंह की बेसिकली जो आईडी है यहाँ पे वो है, यहाँ पे यूज़र वाले टेबल में आप चेक कर लो तो राम सिंह की जो आईडी है वो बेसिकली 8 है। ये बेसिकली राम सिंह की आईडी है 8 है। तो ये राम सिंह सिर्फ अपने ही कॉन्टैक्ट की डिटेल देख सके, अगर ये ऐसा कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रोजेक्ट सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो अब इस बात अगर मैं यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो ये सारे जितने भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे राम सिंह के हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से वो अपने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल को देख सकता है। बट हम लोग यहाँ पे आप देखो, मैं कॉन्टैक्ट की आई डी यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो अगर ये बंदा चाहे तो ये छेड़छाड़ करके दूसरे यूजर्स को भी देख सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। सपोज इस बंदे ये 19 जो आईडी है ये इसी 8 वाले यूज़र की, 8 वाले यूज़र की जिसकी आईडी 8 है। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखो ये जो 19 वाला कॉन्टैक्ट है वो बेसिकली हमारे किस यूज़र की है, वो 8 की है, वो उस यूज़र की जिसका 8 है। ठीक है, देखिए आप ये देखिए, ठीक है। तो अभी परफेक्टली क्योंकि ये इसी का है तो देख सकता है। सपोज इस 8 वाले बंदे ने हिट एंड ट्रायल की वजह से हिट एंड ट्रायल ट्राई किया और इसने यहाँ पे यूआरएल में छेड़छाड़ के यहाँ पे 25 इसने डालने की कोशिश की। तो यहाँ पे अगर 25 डालने की कोशिश करता है 19 की जगह यूआरएल में छेड़छाड़ करने के बाद, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने ईशू वर्मा का भी कॉन्टैक्ट देख लिया, ईमेल देख लिया, सब कुछ देख लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देख लिया, प्रोफाइल फोटो भी देख लिया यहाँ पे जो उसने लगाई थी। ये प्रोफाइल फोटो बेसिकली उसने लगाई थे। या फिर इसने हिट एंड ट्रायल की हेल्प से एक बढ़ाया, 25 के बाद 26 किया। तो आईडी ऑब्वियसली बात, या तो आप आईडी ऐसे रखो जो उसको पता ना चल पाए, या आईडी अगर नॉर्मल रख रहे हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे 25 के बाद 26 कर लेगा तो आप देखोगे इसने अर्पित तिवारी की भी कॉन्टैक्ट डिटेल देख लिया, नंबर, ईमेल, सब कुछ ने देख लिया। दैट मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड बग है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ कुछ चेक्स लगाने होंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड चेक्स लगाने होंगे कि भैया जो कॉन्टैक्ट ये देख रहा है राम सिंह, ये इसी के कॉन्टैक्ट हो तभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अदरवाइज आप कोई अदर मैसेज, कोई अलग सा मैसेज दिखा दो कि भैया आपको ये परमिशन नहीं है देखने की। आ रहा समझ में क्या कर रहा हूँ? तो मैं बेसिकली यही करूँगा। मैं सबसे पहले जब मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ अपने यूज़र कंट्रोलर से, आप देखोगे यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा। क्या चेक लगाऊंगा? देखिए मैं चेक करूँगा सबसे पहले कौन सा बंदा लॉगिन है, वो मुझे मिलेगा यहाँ पे प्रिंसिपल से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल से जो बंदा लॉगिन है वो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो पहले प्रिंसिपल निकालिए, देन यूज़र निकालिए आप। सो हम यहाँ पे प्रिंसिपल डॉट गेट नेम, तो बेसिकली ये यूज़र नेम मिल जाएगा। और यूज़र नेम जब मिल जाएगा तो आप यहाँ पे यूज़र नेम की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो यूज़र, करेंटली कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो आप कर दो दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय यूज़र नेम और आप अपना यूज़र नेम सिंपली पास कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यूज़र, कौन सा यूज़र लॉगिन है, मतलब यहाँ पे आपको वो राम सिंह मिल जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ राम सिंह मिल जाएगा। और जब राम सिंह मिल जाएगा तो आप इसकी आईडी निकाल सकते हो, कौन सा बंदा यहाँ पे लॉगिन है, राम सिंह की आईडी निकाल सकते हो। राम सिंह की आईडी यूज़र डॉट गेट आईडी से निकाल सकते हो। और कॉन्टैक्ट आपकी आ गया, दैट मीन्स आप इस कॉन्टैक्ट का कौन सा यूज़र है उसकी भी आईडी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट यूज़र करोगे तो इस कॉन्टैक्ट का यूज़र आ जाएगा। देखिए तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ये काम इफ़ लगा के करूँगा। देखिए मैं कहूँगा इफ़ अगर मेरी यूज़र की आईडी जो लॉगिन है गेट आईडी बराबर हो गई, अब आप किससे बराबर करनी है, कॉन्टैक्ट का यूज़र निकालो कि ये कॉन्टैक्ट किस यूज़र का है। तो मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट डॉट गेट यूज़र एंड डॉट गेट आईडी। तो बेसिकली ये आप इफ़ कंडीशन को बस समझिए, यूज़र डॉट गेट आईडी मतलब ये उसकी आईडी है जो बंदा लॉगिन है। अगर इस एग्जांपल लूँ तो ये राम सिंह की आईडी है, सपोज यहाँ पे 8 आई, एंड देन आपने चेक किया क्या ये आईडी बराबर है कॉन्टैक्ट डॉट गेट यूज़र, मतलब वो ये जो कॉन्टैक्ट आपने निकाला है उसका जो यूज़र है उसकी आईडी से। तो अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट के यूज़र की आईडी साथ ही साथ में जो बंदा लॉगिन है ये दोनों बराबर आ गया, दैट मीन्स ये दोनों बंदा वही है जिसका कॉन्टैक्ट है और जो लॉगिन है। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको भेजेंगे।
अदरवाइज आप यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो या फिर आप छोड़ सकते हो, आप डेटा ही नहीं भेज रहे हो। अगर डेटा सर्वर से नहीं जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। अभी मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। एक ही स्टेटमेंट तो आप इफ हटा सकते हो, कोई इशू नहीं, आप इफ हटा सकते हो। एक स्टेटमेंट जब भी होता है इफ़ के अंदर तो हम लोग इफ़ हटा सकते हैं। अब देखिए अब हमारा परफेक्टली चलेगा ये इफ़ कंडीशन एंड हम लोग का एकदम परफेक्ट काम होगा। ध्यान से देखिए, एक बार रिफ्रेश करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि आपने सर्वर साइड कोड पे चेंज किया है। तो हम लोग यहाँ पे test@gmail.com करते हैं। फटाफट मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। सो बस वेट कर लेते हैं, test@gmail.com एंड ABC। सो आप देखोगे यहाँ पे 26 है तो एरर आ रही है। मैं एक बार शुरू से दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ इंडेक्स पेज पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग व्यू कॉन्टैक्ट्स पे चलते हैं। एंड अगर अपना ही कॉन्टैक्ट ओपन करेगा, सपोज इसने ओपन किया 15, तो 15 की डिटेल परफेक्टली दिख रही है। एंड फिर से ये गया अपना कॉन्टैक्ट, सपोज दूसरे पेज पे गया एंड यहाँ पे टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा है, ये परफेक्टली दिख रही है। ये इसीलिए दिख रही है क्योंकि आपने जो यहाँ पे लिया ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, और ये ट्रू हो जा रही है तो आपका डेटा यहाँ से सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट सपोज इसने ट्राई मारा 26 और 26 मुझे पता है कि राम सिंह का नहीं है, 26 दूसरे बंदे का है। तो हम लोग यहाँ 26 ट्राई मार के देखते हैं। तो अगर इसने 26 ट्राई मारा सो 26 पे क्या होगा देखते जाइए। 26 पे आप देखिए, ये देखिए 26 पे आ जाएगी एरर इसलिए आ जाएगी क्योंकि टेम्पलेट्स में जो डेटा आपने भेजा है वो गया ही नहीं है, ये कंडीशन नहीं चलेगी और कॉन्टैक्ट्स गया नहीं होगा, और कॉन्टैक्ट गया नहीं होगा और आपने कॉन्टैक्ट डिटेल पे ये सारा डेटा निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे एरर आ गया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अब इस एरर को आप हैंडल कर सकते हो इफ़ वगैरह की हेल्प से। देखिए कैसे, अब ऐसी बात आप ये पूरी की पूरी जहाँ पे आपने सारे इसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये तभी शो कराओ या तभी कुछ कराओ जब कॉन्टैक्ट आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दूंगा, TH: इफ़ मैं इस पूरे के पूरे डिव को या इसके अंदर की डिव को तभी मैं चलाऊंगा जब हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ रहा हो, मतलब इसके अंदर कुछ होगा कॉन्टैक्ट के अंदर तभी ये इफ़ चलेगा, अदरवाइज ये इफ़ नहीं चलेगा। सो आप देखोगे डेटा आया ही नहीं यहाँ पे तो अब ऐसे बात दिखेगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट देखोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। लेकिन अगर आप अनऑथराइज यूज़र यहाँ पे देखने का ट्राई मारोगे तो आपके पास कोई कॉन्टैक्ट आएगी नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एल्स भी लगा के काम कर सकते हो। सपोज आप एल्स लगाना चाह रहे हो तो इस इफ़ के बाद आप टाइमली इफ में एल्स लगा सकते हो कि भैया अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू दिस कॉन्टैक्ट या सी दिस कॉन्टैक्ट बिकॉज आप अनऑथराइज पर्सन का कॉन्टैक्ट देखना चाह रहे हो। तो आप सिंपली यहाँ पे एक TH लगा दो या सिंपली आप डिव लगा दो या एक H1 लगा के लिख दो, यहाँ पे H1 लगा के लिख दो यू डोंट हैव परमिशन, ठीक है। सो आप परमिशन टू शी दिस कॉन्टैक्ट परफेक्ट है। एंड ये तभी दिखेगा जब कब परमिशन नहीं, ऑब्वियस बात जब कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपने यूज़र कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट नहीं भेजा है। ऑब्वियस समझ में आ गया होगा, जब आपने यूज़र कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट नहीं भेजा तब आपको मैं यहाँ पे ये मैसेज दिखाऊंगा। तो आप सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आइए और यहाँ पे एल्स यूज़ कर लीजिए। एल्स मतलब यहाँ पे एक है अनलेस, TH: अनलेस, और ये तब चलाएगा इस डिव को दिखाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, ठीक है। सो ऑब्वियस बात आप ऐसा समझो फॉल्स नहीं होगी, ऐसा समझ लो कि ये इफ़ का उल्टा एल्स है। तो ये इफ़ अगर ये ट्रू होगा तब ये चलेगा, एंड ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स होगा तब ये चलेगा, मतलब जब कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा होगा तब ये चीज़ चलेगी, और इसमें जब ये कॉन्टैक्ट आ रहा होगा तब ये चीज़ चलेगी, बस देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देखोगे यू डोंट हैव परमिशन टू सी दिस कॉन्टैक्ट, परफेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात इस बार कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है और ये तभी दिखाएगा जब ये फॉल्स होगा, तो मतलब जब इसमें कुछ नहीं आएगा तब इसने अन्य से क्या किया, आपका ये चीज़ दिखा दिया। और आप यहाँ पर हल्का सा क्लास वगैरह लगा के अच्छे से लिख सकते हो और भी इसको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर एंड पैडिंग 3 देता हूँ। आप चाहो तो BG रेड वगैरह कर सकते हो, BG डेंजर, तो ये रेड दिखाएगा हल्का, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाएगा। एंड आप टेक्स्ट वाइट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट वाइट। सो आप देखोगे ये कुछ ऐसा दिखाएगा। एंड बॉर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कार्ड के अंदर लिखा है, सो आप चाहते हो कार्ड के बाहर दिखाना, सो आप इसको कार्ड के बाहर दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। सो कार्ड के बाहर दिख जाएगा ये, ठीक है। और ये इफ़ आप कार्ड पे ही लगा दो कि भैया हम कार्ड ही नहीं दिखाएंगे, बॉडी तो छोड़ दो, ठीक है, हम कार्ड ही नहीं दिखाएंगे। सो हम कार्ड ही नहीं दिखाएंगे, परफेक्ट है। और अगर आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट देखोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंडीशन ट्रू होगी और वो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। बट कभी भी आप दूसरे का कॉन्टैक्ट देखने की कोशिश करोगे तब दिक्कत होगी। सपोज आपने यहाँ पे 25 ट्राई मारा,
अगर छेड़छाड़ की तब ऐसा होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि किसी ने मुझे कमेंट करके ये चीज़ बताई थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट परफेक्ट है, आपने सही आइडेंटिफाई किया। बट ये चीज़ आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ तभी ये चीज़ मैं सॉल्व करूँ। सो आई थिंक आपको समझ आएगा होगा। एक हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ और दूसरे बंदे से लॉग इन ट्राई करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिया था एक john@gmail.com एंड ABC। सो आप देखोगे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट है, इशू एंड अर्पित, और इशू एंड अर्पित को आसानी से देख पा रहा हूँ। इशू एंड अर्पित को ही मैं देख पाऊंगा, आसानी से देख पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छेड़छाड़ करके ट्राई मारता हूँ कोई भी कॉन्टैक्ट, सपोज 12, सो क्योंकि 12 अब तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जॉन सिंह हूँ इस समय। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 12, सो आप देखोगे 12 मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तभी देख पाऊंगा जब मैं लॉगिन हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट हो। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये काम होगा। आप यहाँ पे लोगो वगैरह पे दिखा सकते हो एरर की, सपोज आप यहाँ पे आके एरर वगैरह लोगो वगैरह आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी इफ में आप लोगो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मैंने यहाँ पे लगाया था ना, उसी इफ में आप लोगो रख दीजिए, और टाइटल भी आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइटल आप भेज दीजिए, टाइटल भी भेज दीजिए। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम दे करके, ठीक है। सो आप यहाँ से आप क्या करो, इफ़ के अंदर हो तभी आप टाइटल भेजो, ठीक है। सो ये बाद में मुझे लगाना ही पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने मुझे तो कोई इशू नहीं। मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल, और टाइटल में कॉन्टैक्ट का नाम लिख देते हैं। सो कॉन्टैक्ट का नाम तो आप निकाल ही सकते हो, कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम। सो ये बेसिकली क्या करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम टाइटल में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट का नाम टाइटल में आ जाएगा। सो दिखाते हैं डेस्ट, सो परफेक्ट है, करण सिंह, कोई इशू नहीं, ठीक है। आशुतोष, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने गलत यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की, सो आप इसको नहीं एक्सेस कर। सो आई थिंक इस चीज़ को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और थैंक यू, अगर किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद रहा, बट किसी ने कमेंट किया था तो मैंने कमेंट पढ़ा था, तो मैंने कहा ये वीडियो जरूर बना देते, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ तक, इसीलिए तो टेस्टिंग फेज़ होता है। टेस्टिंग फेज़ में यही सारी चीज़ें आप क्या होती हैं, टेस्ट होती हैं कि जो आप काम कर रहे हो क्या वो पर्टिकुलर सही बंदे के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ट्राई कर सकता है, ऑब्वियस बात है, कोई ऐसा ट्राई कर सकता है कि ऐसा लॉगिन है, दूसरे कॉन्टैक्ट देखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो कॉन्टैक्ट नहीं है तब तो एक्सेप्शन आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है। बट अगर कॉन्टैक्ट है फिर भी दूसरा बंदा है तो आपको ये मैसेज मिलेगा, और अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं, काफ़ी चीज़ें आप समझ लियोगे। जो भी प्रॉब्लम थी, बग, सिक्योरिटी, जो भी बग था, हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।